ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जन भाई और बहन, सभी लोगों को आज दीपावली की शुभ मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत हार्दिक बधाई। देखिए, हम लोगों से एक गलती होती है। सभी लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपमालिका के दिन, और इसको कहते हैं काल रात्रि। इस जगह पर किसी अच्छे योग्य विद्वान लोगों से एक बार परामर्श अवश्य ले लें कि काल रात्रि क्या है और महानिशा क्या है। दोनों में भेद है। हमें कुछ अगर सही पूछो तो जो ज्ञान है, काल रात्रि काली चौदस को कहते हैं और महानिशा अमावस्या को कहते हैं। महारात्रि जैसे महाशिवरात्रि, तो ये महानिशा है। और इसमें कोई भी पर्व पड़े, कोई जरूरी नहीं कि दीपावली या होली ऐसा हो। देखो, जितने भी पर्व पड़ते हैं, आप अपने पितृ देवताओं के नाम का दीपक अवश्य जलाएं, नित्य जलाएं। इष्ट का अपने दीपक अवश्य जलाएं और नित्य जलाएं। अगर पितरों की कृपा हो गई तो लक्ष्मी बरसेगी, लक्ष्मी बरसेगी, अवश्य बरसेगी। और जब तक आप अपने पितरों की कदर नहीं करोगे, तब तक कोई देवता भी कृपा नहीं करेगा तुम पर। इस चीज का विशेष ध्यान रखो। आज जो मैंने मंत्र डाला, देखिए, ये साबर मंत्र है और बहुत सटीक काम करता है। हम ज्यादा तो नहीं कहते हैं, लेकिन इसका ना ज्यादा हो सके सिर्फ 3 माला आज की रात्रि से प्रारंभ करें और देवउठनी एकादशी की रात्रि तक आप करके देख लें। आपको प्रभाव अवश्य दिखेगा, अवश्य दिखेगा। मंत्र इस तरह से है, ये साबरी मंत्र है। लोग जपते हैं, बहुत से लोग करते हैं इसको, लेकिन इसका विधान क्या है? काटो। तो जो लोग अपने पितरों की कदर नहीं करेंगे, उनको नहीं पूजेंगे, तो बिना पितरों की कृपा के कभी प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मी की कृपा उन्हीं लोगों पर ज्यादा प्राप्त होती है जिनके कुल देवी, कुल देवता और पितृ प्रसन्न रहते हैं। उनके कार्य हमेशा आगे जाते हैं। अब देखिए, मंत्र मैंने डाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं कह करके सुना रहा हूँ और मैं इसका जाप करता हूँ। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ माई करो भलाई। मेरी भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई। 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। दुहाई श्री गुरु गोरखनाथ की, सत्यनाम आद्यश गुरु को। मंत्र इतना है। विधान समझ लीजिए, केवल विधान में ही इसमें धोखा रहता है। जो लोग कहते हैं मंत्र हमको फलाध्यायी नहीं, फलाध्यायी गारंटी लेता हूं कि जो देवउठनी एकादशी तक तुमको प्रभाव इसका देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। इसका नित्य 3 माला करो। हाँ, ध्यान रहे, इसमें केवल घी का ही दीपक जलेगा और एक दीपक जलता है कड़वे तेल का। कड़वे तेल का दीपक जहां तुम्हारा घर का पानी
गंदा पानी जहाँ बह करके बाहर जाता हो, उस मोहड़ी के पास कड़वे तेल का दीपक एक रख दो। पूजा के स्थान पर अपने घी का दीपक जलाओ और गिनती के 108 बतासा, छोटे वाले बतासे 108 ले लो, उस पर पीले सिंदूर से तिलक कर दो। हर बतासे पर एक एक टिक्की लगा दो। ये हवन का विधान है। टिक्की लगाने के बाद में ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा एक 20-25 ग्राम घी लगेगा, 1 चम्मच शहद लगेगा और दोनों को मिला लो। एक बतासा उठाओ, एक मंत्र पढ़ो और घी में डुबो करके अग्नि में स्वाहा, घी में डुबो करके अग्नि में स्वाहा। आप इसको 11 दिन करके आप जितना लाभ उठा सकते हो, सालों की मेहनत करके नहीं पाओगे। इतना याद रखना, विधान इसका यही है। मैं भी इसका नित्य करता हूं। मैं तो सिर्फ एक माला करता हूं क्योंकि हमारे पास अन्य प्रयोग हैं। मैं प्रयोगों को क्यों करना पड़ता है कि जब मैं किसी प्रयोग, किसी मंत्र की विशेषता का अनुभव मुझे मिलता है तब मैं डालता हूं वीडियो में। मैंने कई बार बताया है, इसको करो। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि इसको करो, तुम्हें लाभ मिलेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत खराब होने की वजह से आज मैं इस विधान को दे रहा हूं और आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन इसको अवश्य करो। दूसरी चीज़ एक ये है कि आप अपनी चौखट पर, अगर किराए के मकान में रहते हो तो बाहर निकलने वाले दरवाजे के अंदर ही एक दीपक अवश्य शाम को जला दिया करो। दूसरी चीज, अगर आपका 8-9 बजे 10 बजे सो करके उठने की आदत है तो इसमें सुधार लाओ भाई मेरे। सुबह सूरज उदय होने से पहले बिस्तर अपने छोड़ दो। देखिए तुम्हारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, नया ऑक्सीजन आपको मिलेगा, आपकी बॉडी भी एग्जॉर्ब करेगी, बॉडी दुरुस्त रहेगी, मन के अंदर गलत विचार नहीं पनपेंगे। देर को सो करके उठते हो, इसमें आपको दिक्कतें खड़ी होंगी। अगर लक्ष्मी का आवाहन करना है, लक्ष्मी जी का आगमन होना है, तो आप अपने क्रिया काष्ठों में सुधार लाओ जो भी कर रहे हो। और अपने से बड़े बुजुर्गों का, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमेशा उसको सम्मान की दृष्टि से देखो। छोटे बच्चे हैं उनको प्यार की दृष्टि से देखो। गलती सबसे होती है, होने दो। तुम्हारे अंदर इतना धैर्य और क्षमा करने का साहस होना चाहिए। धैर्य क्या मतलब क्या हुआ? जिस तरह से आदमी बात को बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद चुपचाप निकल गया, 70 बलाओं से फुर्सत मिली, ठीक उसी तरह से धन आगमन होता है तो चुपचाप आप रख लेते हो, उसको कोई दूसरा नहीं जाने पाता है। मन के अंदर तुम्हारे क्या है मुझे मालूम है कि मनुष्य के विचारों की एक विशेषता होती है। कोई नेगेटिविटी वाले शब्द सुन करके वो उच्चाटित हो उठते हैं, तो पहले सोचो उन शब्दों में प्रभाव क्या है। किसी ने गाली दी तो तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा? वो निरर्थक थे। तुमने लौट करके उसने क्रिया किया तो तुमने प्रतिक्रिया दिया। ठीक इसी तरह से जब अच्छे भाव से मंत्र का जाप करोगे तो वो क्रिया है। अब लक्ष्मी का काम है प्रतिक्रिया देना, उसका रिटर्न देना। आप इसको करो, आज की शाम से करो। 7:30 बजे, ठीक 7:30 बजे आप अपनी प्रक्रिया को अपना लो। अब बाकी अन्य मंत्र जितने करते हो करो, लेकिन इसका 3 माला अवश्य कर लेना। अगर तुमसे नहीं हवन की व्यवस्था हो सकती, फिर भी घी का एक दीपक जला करके इसको जरूर कर लेना 3 माला।
मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे, मेरे मंत्र अच्छे लगे, प्रामाणिक लगे, शाश्वत लगे, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ें। मेरी कामना यही है कि मेरे चैनल से जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं, नौयुवा लोग जुड़े हैं, ये सब आगे बढ़ें, इनकी तरक्की हो। मैं यही भगवती से प्रार्थना करता हूं। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारे परिवार का कल्याण होगा। कोई दूसरा ज्वेलरी रखता है तो रखने दो, उसके विचार हैं, तुम्हारे विचार नहीं। तुम अपने अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। इसी के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम। तुम्हारी दीपावली मंगलमय हो।